Please subscribe my channel. वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कल के लेक्चर में हमने डिफेक्ट्स का थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था। हमने डिफेक्ट्स क्या होती हैं, सॉलिड में मतलब त्रुटियां कैसे आती है। उसके बाद हमने दो डिफेक्ट्स हमने पढ़ के लिए थे। एक तो हमने पढ़ा था रिक्तिका वाला, एक पढ़ा हमने अंतराकाशी त्रुटि वाला। ठीक है, आपके दो बच रही थी आपकी, एक तो स्टोइकियोमेट्रिक और दूसरी बच रही थी आपकी नॉन स्टोइकियोमेट्रिक। सबसे पहले इसे पढ़ने से पहले हम दोनों का थोड़ा सा आइडिया लेंगे कि स्टोइकियोमेट्रिक क्या होती है और फिर नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होते हैं। ठीक है, ये आइडिया लेने के बाद फिर हम पर्टिकुलर एक एक के बारे में पढ़ेंगे और उनके जो पार्ट है, उनकी जो मतलब जो डिवाइडेशन है, हम उसको बहुत ढंग से पढ़ेंगे। सही है, सबसे पहला आता है आपका स्टोइकियोमेट्रिक और दूसरा आता है आपका नॉन स्टोइकियोमेट्रिक। स्टोइकियोमेट्रिक और दूसरा है आपका नॉन स्टोइकियोमेट्रिक। ठीक है, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक। ठीक है, ये वाला। ठीक है, अब पहले इसका हम बेसिक इंट्रोडक्शन समझे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो जरा समझना, स्टोइकियोमेट्रिक जो त्रुटि है उसमें क्या होता है कि सपोज करो अभी आपका वो क्रिस्टल है, उसमें कोई इंप्योरिटी नहीं है, तो सपोज करो उसमें कैटायन और एनायन, सपोज करो आपका Na+ और Cl-। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये चीजें कहां पाई जाएगी, आपकी आईवी सॉलिड्स में पाई जाएगी, आईवी क्रिस्टल में पाई जाएगी। हाँ जी, तो मैं कहना चाह रहा हूं कि स्टोइकियोमेट्रिक के बारे में पढ़ रहे हैं कि कहते किसे हैं, तो मैं आपको पहले बताना चाहूंगा कि स्टोइकियोमेट्रिक में क्या होता है कि दोष नहीं हुआ, मतलब इनका पूर्णतः वो आइडियल क्रिस्टल है। तो सपोज करो मान लो उस क्रिस्टल में 10 तो आपके Na+ है, 10 आपके Cl- है। ठीक है, और दोष होने के बाद भी तो बताओ मुझे इसका रेशियो क्या आया, 1:1 आया। अरे बोलो भाई, तो मैं कहना चाह रहा हूं स्टोइकियोमेट्रिक में क्या होता है कि ऐसी त्रुटि जिसमें दोष उत्पन्न होने से पहले तथा दोष उत्पन्न होने के बाद धनायन तथा ऋणायन का जो अनुपात है, रेशियो है, वो सेम होगा। सपोज करो दोष नहीं था, उससे पहले रेशियो क्या था, 10:1 है। अरे बोलो भाई, सपोज करो आपका स्टोइकियोमेट्रिक आपकी क्रिस्टल में आपका स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट आ गया। इससे होने से क्या होगा, आपके Na+ और Cl- की संख्या नहीं कह रहा मैं, रेशियो कह रहा हूं। क्या कह रहा हूं मैं, रेशियो। तो सपोज करो ये आपका 9 है, तो ये भी क्या होगा, आपका 9 होगा। तभी आपका रेशियो क्या आएगा, सेम आएगा। अरे बोलो भाई, सरल भाषा में, सीधी भाषा में इसका मतलब ये है कि ऐसी त्रुटि जिसमें दोष उत्पन्न होने से पहले तथा दोष उत्पन्न होने के बाद धनायन तथा ऋणायन की संख्याओं का अनुपात सेम होता है, क्या कहलाती है, आपकी स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स आपकी कहलाती है। पहली बात तो आपकी क्लियर है। सेकेंड बात है आपकी नॉन स्टोइकियोमेट्रिक त्रुटि। उसका आपको पता है नॉन आ गया तो इसका अपोजिट होने वाला है। कहने का मतलब ये है कि ऐसी त्रुटि जिसमें दोष उत्पन्न होने से पहले तथा दोष उत्पन्न होने के बाद धनायन तथा ऋणायन की संख्या में समान, मतलब धनायन ऋणायन की संख्याओं का अनुपात सेम नहीं रहता है, तो ऐसी त्रुटि क्या कहलाएगी, आपकी नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स कहलाते हैं। अरे बोलो भाई, दोनों बातें समझ में आई या नहीं है, ये वाली समझ में आ गई। अरे बोलो भाई, तो सबसे पहले हम फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बेसिक इंट्रोडक्शन दिया, मुझे लगता है आपकी बातें समझ में आई होगी। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टोइकियोमेट्रिक त्रुटि की। आइए देखो, सबसे फर्स्ट पॉइंट स्टोइकियोमेट्रिक देखिए क्या चीज है। ठीक है, इसका तो बेसिक इंट्रोडक्शन तो ले लिया। अब बात आती है, देखो ये आपका दो टाइप होता है। एक तो आता है आपका शॉर्ट की, क्या आता है आपका शॉर्ट की त्रुटि, और दूसरी आता है इसका पार्ट है
वो है आपका फ्रैंकल दोष। फ्रैंकल त्रुटि मान लो या दोष कह लो, एक ही बात है, सही है। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पक्का पूछ हो जाता है, चाहे आप नीट में ले लो, आईआईटी में से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, सही है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें शॉर्ट की त्रुटि के बारे में। आइए जरा देखते हैं व्हाट इज द शॉर्ट की इफेक्ट। देखो भाई, पहला है आपका शॉर्ट की दोष। एक बात ध्यान से समझना है क्या होती है शॉर्ट की त्रुटि। देखिए इसमें क्या होता है, शॉर्ट की त्रुटि में क्या होता है कि आपके क्रिस्टल में से, है ना, आपका मान लो कि आपका इन्हीं क्रिस्टल है भाई, सही है, उसमें धनायन और तथा ऋणायन दोनों समान संख्या में लुप्त हो जाते हैं, यानी उसमें वो मतलब क्रिस्टल से बाहर निकल जाते हैं, सही है। तो उसके कारण जो आपकी त्रुटि उत्पन्न होती है वो क्या कहलाती है, आपकी शॉर्ट की दोष कहलाती है। देखो भाई समझो, भाई समझो, सपोज करो ये आपका, मैं इसको प्लस माइनस समझा रहा हूं, ठीक है, मैं समझा रहा हूं आपको प्लस माइनस से समझा रहा हूं, सही है। ये लो प्लस माइनस और ये सपोज करो ये आपका ये सिस्टम है। अब आपका क्या होगा, शॉर्ट की डिफेक्ट, क्या कर रहा हूं, शॉर्ट की डिफेक्ट, है ना, सही है। तो अब आपको पता है कि शॉर्ट की जो दोष है, सही है, तो मतलब एक पहले मुझे एक बात बताओ, इसमें आपके पॉजिटिव कितने, 1 2 3 4 5 और 5 ही है आपके, नेगेटिव कितने आपके 1 2 3 4, जल्दी को बना लेते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव और ये आपका नेगेटिव, ठीक है। अब सही होगा 1 2 3 4 5 6 3 और 3 6, सही है। तो मुझे बताओ अभी आप यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव का रेशियो क्या है, 6:6, हाँ जी बोलो भाई। तो शॉर्ट की डिफेक्ट में मैंने क्या बताया था कि आपका जो समान संख्या में क्या होगा, आपका धनायन और ऋणायन क्या होंगे, अपना अपने स्थान छोड़ देंगे और कहीं और चले जाएंगे, ठीक है। तो देखो क्या हो गया, बना लो इसको, देखो भाई प्लस एक माइनस ऐसे निकाला मैंने, यहाँ प्लस लगा दिया, माइनस प्लस यहाँ प्लस ये निकाल दिया, प्लस माइनस और ये आपका माइनस। तो एक बात बताइए भाई, बताइए क्या मैंने समान संख्या में क्या मैंने एक पॉजिटिव निकाला और क्या मैंने एक नेगेटिव निकाला क्या? तो बताइए अब आपके नेगेटिव और पॉजिटिव कितने होंगे, 5 आपके पॉजिटिव और 5 आपके नेगेटिव। तो बताइए क्या अभी भी रेशियो आपका 1:1 रहा क्या? यही तो आप जरा देख रहे होंगे कि दोष से पहले भी धनायन और ऋणायन की संख्या का अनुपात 1:1 है और दोष के बाद भी जो अनुपात है वो कितना है, 1:1 है। बताइए क्या धनायन और ऋणायन की संख्या में के अनुपात में कोई चेंज आया क्या? नहीं। तो बताइए ये किसका एग्जांपल आपका स्टोइकियोमेट्रिक त्रुटि का होता है। सेकंड बात अब आप देख रहे होंगे कि क्रिस्टल में से आपको जो प्लस माइनस क्या आपके अभी भी करें आयंस आपके, तो आप देख रहे होंगे कि शॉर्ट की त्रुटि के बाद धनायन और ऋणायन निकल गए। तो बताइए क्या इस क्रिस्टल में नंबर ऑफ आयंस कम हो गई क्या? अरे बोलो 2 कम हो गए, अरे बोलो भाई कम हुए 1। तो बताइए इस त्रुटि के बाद घनत्व में क्या चेंज आता है? तो आपको पता है क्योंकि नंबर ऑफ आयंस कम हो गए तो घनत्व क्या होगा, घनत्व कम हो जाता है। अरे बोलो भाई 2 बातें समझ में आई या नहीं? तीसरी बात, ऐसा कहा जाता है कि ये दोष उन क्रिस्टल्स में पाया जाता है, ये दोष उन क्रिस्टल में पाया जाता है जिनमें धनायन और ऋणायन की जो त्रिज्या का आकार होता है वो लगभग समान होता है। जैसे NaCl, सही है, क्या आपका NaCl, सही है, KCl, सही है। और इसका जो मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल है ACBr, ये बहुत इंपोर्टेंट एग्जांपल है। इसमें क्या होता है, इसमें शॉर्ट की दोष इसमें पाया जाता है। इसमें दोनों चीज, इसमें एक स्पेंकल आएगा तो मैं लिख रहा हूं कि AgBr में आपका जो AgBr है
इसमें शॉर्टकी और फ्रैंकल दोनों दोष पाए जाते हैं। तो इसके एग्जांपल्स क्या क्या होंगे? NaCl, KCl, HDBr, एक्सेट्रा। अरे बोलो कोई तकलीफ नहीं थी सब, और देखो सही है, कोई तकलीफ हो तो बोलो भाई। हाँ भाई एक एक बात समझ में आई होगी, सही है। अब देखो इसको याद कैसे रखेंगे? ट्रिक सुनो भाई, ट्रिक सुनो भाई। ट्रिक क्या है इसकी? S फॉर शॉर्ट की, सही है। S फॉर शॉर्ट की, जो भी स्पेलिंग को देख लेना, सही है। और S फॉर शॉर्ट में क्या होता है? कम पर शॉर्टेज आ गई, तो वास्तव में वो भी क्या रहा था? कभी हो रहे भाई आपके। अरे बोलो भाई तो क्या हो गई? शॉर्टेज आ गई। अरे बोलो भाई, तो याद रख लोगे S फॉर शॉर्ट की और S फॉर शॉर्टेज। आपको पता है स्टोकियोमेट्रिक है, तो मतलब दोनों की संख्या क्या होने वाली है? सेम होने वाली है। अरे बोलो भाई, अब एक क्वेश्चन देखते हैं इसके बेस पे क्वेश्चन देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन है, सपोज है ये आपका A100 और ये आपका B100 था भाई। यहाँ पे दो आयंस थे जिनके द्वारा क्या बन रहा था? आपका क्रिस्टल बन रहा था, सही है। इसमें क्या हुआ? इसमें आपका शॉर्ट की डिफेक्ट हो गया। क्या हो गया? आपका शॉर्ट की डिफेक्ट हो गया। तो शॉर्ट की डिफेक्ट होने के बाद ए आपका रह गया 98। तो पूछ रहा है कि बताओ यहाँ पर बी कितना होगा? अरे बोलो भाई, तो हम सबको पता है चूंकि शॉर्ट की जो दोष है वो क्या है? आपका स्टोइकियोमेट्रिक है। अरे बोलो भाई, तो मतलब दोष से पहले भी घनाएं संख्या सेम रहेगी और दोष के बाद भी क्या होने वाली है? संख्या सेम रहने वाली है। तो एक बात बता भाई, सही है, यहाँ क्या रेशियो है? 1:1। बी पर क्या आएगी? रेशियो क्या रहे? 1:1 रहे। तो भाई बी कितना होना चाहिए यहाँ पर? 98 आंसर। अच्छा क्वेश्चन भाई, पूछ सकता है आपसे। अरे बोलो भाई, कोई तकलीफ हो तो बोलो किसी को, सही है। चले आगे, चलता नेक्स्ट। शॉर्ट की डिफेक्ट खत्म है, सही है। सेकंड है आपका फ्रैंकल डिफेक्ट। अगर बोले तो फ्रैंकल दोष। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रैंकल दोष की, जो कि स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट का सेकंड पार्ट है आपका। जो सेकंड जो डिवाइडेशन है वो दूसरा था फ्रैंकल दोष। अब देखो भाई, सबसे पहली बात में ये कहा जाता है कि ये दोष उन क्रिस्टल्स में पाया जाता है जिनके धनायन तथा ऋणायन का आकार में अंतर बहुत अधिक होता है, पहली बात। दूसरी बात, ऐसा कहा जाता है कि इसमें क्या होता है कि इसे धातु विस्थापन डिफेक्ट्स भी कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आपका जो पॉजिटिव वाला आयन है वो अपना स्थान छोड़कर कहा जाता है क्रिस्टल के बीच जो अंतराकाश होते हैं वहां आ जाता है। आप देख रहे होंगे कि यहाँ का जो H+ था वो कहाँ आ गया? यहाँ आ गया। और यहाँ पर क्या उत्पन्न हो गई? आपकी रिक्तिका उत्पन्न हो गई। तो क्या बोला हमने? इसे धातु विस्थापन दोष भी कहा जाता है। और हमने क्या बताया कि इस दोष में क्या होता है कि आपका जो धातु आयन होता है वो अपना स्थान छोड़कर कहाँ जाएगा? आपका क्रिस्टल जायन के अंतराकाश में आ जाता है। अब आप मुझे एक बात बताओ भाई, कोई बात नहीं, Ag+ जो है वो अपनी जगह नहीं है, लेकिन है तो इस क्रिस्टल में ही ना। अरे बोलो भाई, है तो इस क्रिस्टल में ही ना। तो एक बात बताओ, यहाँ भी नंबर ऑफ आयन सेम है, यहाँ भी नंबर ऑफ आयन सेम है, तो ऐसा कहा जाता है कि इस दोष में जो इस दोष के कारण जो घनत्व होता है क्रिस्टल का, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अरे बोलो भाई, तो तकलीफ किसी को? अच्छा, ये बात है समझना कि आपका जो घनत्व है वो क्या रहने वाला है? आपका अपरिवर्तित रहने वाला है। और आपको पता है स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का जो रेशियो आने वाला है, दो डिफेक्ट से पहले और डिफेक्ट से बाद, दोनों क्या आने वाला है? दोनों सेम आते हैं। अरे बोलो भाई, और इसका एग्जांपल्स देखो। एग्जांपल क्या है इसकी? एग्जांपल इसका AgCl, AgBr, सही है, ZnS, एक्सेट्रा। तो मैंने पहले ही कहा था ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, क्योंकि ये दोष
AGBR में शॉर्ट फ्यूज दोष भी पाया जाता है और आपका फ्रेंकल डिफेक्ट भी आपका ऑब्जर्व हुआ है। तो याद रखना भाई AGBR बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है भाई, पूछा जाता है, ठीक है।